हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस क्लास में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एवरेज यानी कि औसत स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज चैप्टर फिनिश किया है और रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात समाप्त किया है, जो आपके लिए सभी डिफेंस एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के सिलेबस के अनुसार ये क्लासेस चल रही हैं। तो इसके लिए हमने स्टार्ट किया फोर्स बेज सभी डिफेंस एग्जाम के लिए, जिस पर आपको फिजिक्स, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग की सभी क्लासेस इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिल रही हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बिल्कुल बेगनिक से आपको शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं फिजिक्स और जीके जीएस की सभी क्लासेस, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको डिफेंस एग्ज़ाम जीके जीएस फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अगर आप जीके, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, सारे वीडियो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे। इससे मैथ में आपको परसेंटेज मिलेगा और आपको रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात मिल जाएगा। तो आज हम औसत के पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों आज शुरुआत करने वाले हैं औसत से, और सबसे पहले औसत में आपको ये 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो पेन कॉपी उठाइए और ज़रूर लिखिएगा। ये सिर्फ औसत में ही नहीं, आपके और भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। 4-5 चीज़ें आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, औसत होता क्या है। औसत देखिए क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। मान लिया 3 पद आपका दिए गए हैं, उन तीनों पदों को ऊपर आपका योग करना है, बटे उन 3 पद हैं यानी कि 3 संख्या बटे में कर देना, आपका योग आ जाएगा। ठीक है, उसके पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में बोझ दिया जाएगा कुछ प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या आपको मालूम होना चाहिए 1 से लगाकर बाकी जितनी भी हैं सभी प्राकृत संख्या। ठीक है, 1 2 3 डेढ़ ऐसे। लेकिन अब अगर पूर्ण संख्या बोझ दी गई तो जीरो क्या है आपकी, ये पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होगी। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जीरो कैसी संख्या, तो आपको याद रखना जीरो पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या। ये आपको बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद समय, सम संख्या आप लोग जानते हैं 2 4 6 8 है। विषम संख्या भी आप लोग जानते होंगे 1 3 4 5 1 3 5 7 होती हैं। लेकिन एक बात और है, अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं, ये भी अभाज्य संख्याएं भी आपको याद रखना है। जैसे 3 हो गई और 5 हो गई, ये 7 हो गई, ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं। आपको ये भी याद रखना, अभाज्य संख्याएं 11। ठीक है, उसके बाद एक बात और भी आपको याद रखना है। अभी क्वेश्चन आएगा कि 7 के गुणन, जैसे ये 7 का गुणन दिया गया, गुणन मतलब क्या होता है, उसी का पहाड़ा, जैसे 7 का एकम 7 7 दूनी 14, ये आपका गुणन। ऐसे क्वेश्चन, इन पर आपका औसत क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम औसत पर चर्चा कर लेते हैं। औसत आखिर होता क्या, देखिए औसत मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 1 2 और 3 4 5, ये 5 संख्याएं दी गई हैं, आपको बताना है इन पांचों संख्याओं में से औसत क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है इनका, लीजिए इनका सबसे पहले क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 का हम क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। तो 5 4 9 9 हुआ, 1 10 और 5 15, 10 5 कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले क्या करते हैं, इनका योग करेंगे। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 15 योग हुआ। संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं अगर हमने देखा तो 3 से 5 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं। तो अगर यहाँ से काटेंगे तो आपका 3 आया। अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया होता है तो उसमें आपको याद रखना है, अगर 5 संख्याएं जैसे हैं, 3 संख्याएं हैं या 7 संख्याएं, तो उनमें जो भी लगातार, ये एक बात याद रखनी है, लगातार हो या कुछ अंतर हो, तो उनमें आपको याद रखना है सदैव कौन सा, सदैव बीच वाली संख्या आपकी क्या होती है, एवरेज होती है, आपका औसत होती है। एक बात और आपको याद रखना, अगर अल्टरनेटिव मतलब एक से, जैसे अगर 2 4 6 8 दिया गया है, 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 दिया गया है, अगर आपका मान लीजिए 4 में दे दिया गया, जैसे 1 दिया गया, 4 + 5 दिया गया, 5 4 9 दिया गया है, और 9 9 5 9 4 13 दिया गया। ठीक है, 9 4 13 दिया है। तो इन क्वेश्चनों में आप क्या क्या करना है, जिनमें सेम गैप क्या हो, गैप समान हो, तो उन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों में औसत कैसे निकालेंगे। आपको पहली संख्या ले लेनी है, उसके बाद दूसरी संख्या, योग में आपकी दूसरी आखिरी वाली, सबसे अंतिम वाली यानी कि 8 ले लेनी है, और अपॉन में आपका कितना करना है, 2 करना है। बस आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। 10 यानी कि इसका जो औसत आएगा, एवरेज आपका 5 आएगा। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या लेनी है और बटे में 2। अगर आपका बीच का जो गैप होता है समान होता है, अगर इसमें आप देखेंगे 2 का गैप है, इसमें आप देखेंगे 4 का गैप है, सब में समान है। ठीक है, चलिए आपको एवरेज से जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया। तो लीजिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन, इसको उड़ाइए। इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है, आप उड़ा सकते हैं। कह रहा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं को, जो प्राकृत संख्याएं हैं उनको आपको क्या करना है, उनका औसत बताना है। देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको, औसत प्राकृत संख्या क्या, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, आपको याद रखना। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम हल करें तो किस प्रकार से हल करते हैं। 100 प्राकृत संख्या यानी कि 1 से 100 तक कितनी हो गई, प्राकृत संख्याएं हो गई सभी, 1 2 3 4। अब देखिए मैंने क्या बताया, गैप सेम है, तो ये इनमें क्या गैप सेम है, तो हमने क्या करते हैं, पहली संख्या और अब प्लस में क्या करते हैं, अंत वाली संख्या, और बटे का आपका क्या करते हैं 2। यहाँ हमने देखा तो 102 हुआ, और यहाँ देखा अपान में कितना है 2 है, तो यहाँ से कितना आया 50.5, इसका राइट आंसर आ गया। यही क्या है आपका औसत है, एवरेज है। क्लियर है, यही क्या है आपका औसत है, एवरेज है। क्लियर है, इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल चुटकियों में आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, चुटकियों में क्या है समझ में आ गया। 100 प्रकृत संख्या मतलब 1 2 3 क्या है, ये आपकी प्रकृत संख्या। ठीक है, कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लीजिए भाई ये उड़ाइए। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको गलती, मैं विश्वास मानता हूं कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। इस वाले का औसत निकालिए, आप ही लोग निकालिए, इसका औसत कैसे निकलेगा। देखिए ऐसा, इसका औसत कैसे निकले, इस वाले में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, कितना, सिर्फ थोड़ा। कैसे सोचेंगे, देखिए इस वाले में बहुत से लोग गलती कर रहे हैं। इसमें क्या है, पूर्ण संख्याएं कही गई हैं। बहुत से लोग गलती ने क्या किया होगा, लोगों ने 1 से 50 तक लिख दिया गया होगा, लेकिन मेरे भाई ये गलत हो जाए, क्योंकि 0 क्या है, 0 प्रथम, क्या कहा, 0 क्या है, प्रथम पूर्ण संख्या है। उसके बाद 1 है, 2 है, और अंत में 50 की बात कर रहा है, यानी कि 49। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा 50 तक जाना है, क्वेश्चन कह रहा है 50 पूर्ण संख्या, तो 0 जोड़ लेंगे यानी कि 49 हो गई। अब क्या अब हमें क्या करना है, वही बात हमें क्या करना है, पहली संख्या क्या है 0 है, और आपकी प्लस में कितनी, आखिरी संख्या कितनी है 49 है, बड़े का आपका 2 है, यानी कि यहाँ आपका निकल के आया 49, अपॉन में आपका कितना आया 0। यहाँ से आप अब इसको भाग कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, जितना भी आपका 24.5 इसका राइट आंसर आएगा। 24.5 ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर आएगा। यही आपका क्या होगा, औसत होगा। कन्फर्म है ना, 24 पॉइंट जो आपका 5 आई, आपका कन्फर्म है नहीं कन्फर्म, बताओ कन्फर्म है, आपको इजीली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए भाई साहब। इसमें क्या है, गर्दा उड़ेगा भैया साहब। कह रहा प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। पहली सम संख्या क्या है, 2 एक पहली सम संख्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 2 पहली सम संख्या है। देखिए अब इस वाले में आपको क्या 20 तक सम संख्या लिखेंगे, भाई साहब कौन लिख पाएगा, नहीं लिखेंगे। तो इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, ये ट्रिक नहीं है, क्या है आपका कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, जो आप समझिए, लेकिन क्या है आपको याद रखना, क्या याद करना। देखिए अगर आपको 20 की बात कर रहा है, तो 20 की बात कर रहा है, तो प्रथम में आप कह लेंगे 2, और आखिर में जो संख्या होगी, मैंने क्या बताया, देखिए चलिए इसको एक मिनट, इसको प्रथम जो आपकी विषम संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, उसके बाद 4 हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है आखिरी क्या हो जाएगी, आखिरी जो होगी इसका ठीक 2 गुना, यानी कि 40 क्या होगी आपकी आखिरी, यानी 20वीं क्या होगी आपकी सम संख्या होगी। ठीक है, इसका ठीक 2 गुना आपको कर देना, आपका आंसर है। अब क्या करना, वही बात पहली, इसमें क्या 2 का गैप है, नहीं है 2 का गैप है, तो पहली संख्या प्लस में आपकी अंत वाली 40 संख्या, अपान में कितना 2, 40 2 हुआ 42, 42 भाग्या के 2 यानी कि 21 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, 21 क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। ठीक है, एवरेज क्या आ गया 21 आ, कन्फर्म है ना, एवरेज क्या आ गया इसका 21 एवरेज आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से फटाक से। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको उड़ाइए। इसमें क्या कहा गया, इसमें 50 विषम संख्याओं का औसत भाई साहब पूछा गया, क्या गया पूछा गया 50 विषम संख्या। चलिए इसको उड़ाइए 50 विषम। चलिए दोस्तों देखिए इस वाले क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पहली आवाज आपकी विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी, पहली विषम संख्या आपकी 1 होती है, उसके बाद दूसरी 3 होती है, लेकिन अब बात करती है 50, मतलब 50 संख्याओं को तक लेना। 50वीं विषम संख्या कौन होगी, 50 का दूना कर देंगे कितना 100 आएगा, लेकिन भाई साहब 100 क्या विषम संख्या नहीं होगी, क्योंकि सम आ रहा है, इससे 1 माइनस, क्योंकि पहली संख्या क्या है 1 है, उसमें 2 गुना था, तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। यही आपका क्या है आखिरी वाली संख्या है, बस क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन क्या है खत्म है, कैसे करेंगे, पहली संख्या प्लस में आपका आखिरी संख्या अपान में 2, आंसर कितना आएगा 50। कन्फर्म है, 50 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, आपको इसमें 50 विषम संख्याओं का औसत कितना है, आपको इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। कितना, देखिए पहली संख्या ली, आखिरी संख्या 99 ली, एक कम कर देंगे, उसके बाद 1 प्लस का 99 और अपान में 2, 50 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए भाई साहब, उड़ाइए इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा 60 तक, इसमें अब ये 60 नहीं, अब 60 तक की बात कर रहा है, 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 60 तक की जब बात कर रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखिए 60 तक की यानी कि पहली अगर हम विषम संख्या देखें, तो पहली विषम संख्या आपकी क्या होगी, पहली विषम संख्या क्या होगी आपकी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट,
ये 40 वाला है, ये आपका अगला क्वेश्चन ये वाला रहा 60 वाला। 60 तक की विषम संख्या हमें बतानी है। देखिए 60 वाले अगर हम देखेंगे तो 60 की अगर हम बात करें तो 60 तक की विषम संख्याएं बात कर रहा है, तो 60 की अगर हम बात करेंगे तो 60 देखिए पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी भाई साहब, पहली जो विषम संख्या हो जाएगी यार, पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो भाई साहब पहली विषम संख्या आपकी हो जाएगी 2, कन्फर्म है। उसके बाद 60 तक की बात करा तो 60 तक की मतलब 60वीं जो संख्या होगी वो 60 स्वयं एक विषम सम संख्या है, 60 क्या एक स्वयं सम संख्या है और 60 तक का ही मान बुझ रहा है, ठीक है। उसके बाद डेढ़ 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 पहली संख्या कौन सी हुई, 2 हुई, अंतर समान है। लास्ट वाली संख्या कितनी हुई, 60 हुई, अपान में कितना करना है, 2 करना है, 62 हुआ, 62 बटे का आपका 2 हो जाएगा, 31 इसका राइट आंसर आ जाएगा, कन्फर्म है। 31 31 इसका राइट आंसर, कन्फर्म है आपको ना, 31 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, 60 तक की बात कर रहा है। चलिए आपको समझ में आ गया है तो लीजिए एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए, लीजिए भाई साहब, कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, 40 तक आपको 40 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है। उसमें क्या किया आपने, सम संख्याओं का योग निकाला, इसमें क्या किया है, विषम संख्याओं का योग निकालना है। आपको याद रखना है 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 तक की बात कर रहा है, कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इतना कम भी नहीं कि आप 37 को ले लें। क्या करेंगे, पहली विषम संख्या हमने क्या ली भाई साहब, 1 ली, और उसके बाद डेढ़ 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 करते चले गए, और आखिरी की जो 1 इसमें संख्या होगी वो 39 होगी, क्योंकि 39 के बाद 40 जो आता है वो आपकी सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। आपको कन्फर्म है, तो 39 ये आपका जो पहली विषम संख्या हो 1 हो जाएगी, आखिरी संख्या 39 हो जाएगी, अपान का आपका 2 हो जाएगा, 39 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, अपान का 2 हो जाएगा, और इसको आप डिवाइड करेंगे, 20 इसका राइट आंसर है, कन्फर्म है ना, 20 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, 20 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भाई साहब इस वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या कर रहा है इसमें आपके थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ नहीं समझना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, गुणज पहले ही बता चुके हैं, गुणा करना है बस भाई साहब, गुणज पहले ही बता चुके हैं, गुणा करना। देखिए क्या कर रहा क्वेश्चन, कह रहा संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज, कितने प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करना है। भाई साहब कितना होगा प्रथम 9 गुणज, या तो आप 9 गुणज लिख लें, बीच वाली संख्या क्या होगी आपका औसत होगी, अगर नहीं लिखते चलिए अब आप लिखेंगे, भाई साहब लिखने में इतना टाइम कैसे वेस्ट करेंगे, तो कैसे लगाएंगे। देखिए 8 में अगर गुणज की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 8 इसका पहला गुणज आएगा, क्या आएगा 8 इसका क्या आ जाएगा, पहला गुणज भाई साहब आ जाएगा, 8 आपका पहला गुणज। उसके बाद 9 गुणजों की बात कर रहा है, यानी कि दूसरा आपका 16 आ जाएगा, उसके बाद डेढ़ 9 ठीक कितना होगा, जो आपका आखिरी वाला होगा 72 आएगा, कन्फर्म है ना, 72 इसका राइट आंसर आएगा, जो आखिरी वाला 9 का गुणज होगा 72 आएगा। अब हमने क्या कहा था, जब आपका गैप समान, इसमें भाई 8 गैप समान है, सब में 8 8 प्लस हो रहा होगा, जब आपका गैप समान होता है तो पहली संख्या यानी कि 8 और आपकी अंत वाली संख्या यानी कि 72 अपान में कितना करेंगे, 2 करेंगे, 72 आप 8 आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 80 बटे का 2 यानी कि 40 इसका राइट आंसर आ गया, 40 इसका राइट आंसर आ गया। अगर आप लिख के देखें तो 8 पंचे 40, 40 जो बीच वाली संख्या होगी वो 40 होगी, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लीजिए भाई साहब अगला क्वेश्चन कौन सा रहा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको उड़ाइए। क्या है अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप उड़ाइए। लीजिए भाई साहब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को कह रहा प्रथम 10 अभाज्य, अब कह रहा 10 अभाज्य संख्याओं का योग आपको औसत बताना है। जो अभाज्य संख्या है इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं कहीं पर गैप समान नहीं होता है, कहीं पर गैप समान होता है। तो चलिए इसमें आप लिख ही लीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम लिखना शुरू करते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्या। देखिए इसमें क्या लिखें, अगर प्रथम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 क्या है, ये प्रथम अभाज्य संख्या। उसके बाद आपकी आ जाती है 3, फिर आ जाती है 5, फिर आ जाती है 7, 7 के बाद 9 नहीं है, 11 है, और 11 के बाद 13 है, 13 के बाद आपकी 17 है, ठीक है, 14 17 है, 17 के बाद आपकी 19 है, 19 के बाद आपकी 23 है। गिन ले भैया कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 23 के बाद जो अंतिम बची आपकी 23 24 25 26 27 28 29, आपकी अंतिम कौन सी बची 29। और इनको पूरे के योग में मैंने क्या बोला, जितनी संख्याएं जोड़ेंगे उन्हीं का बटे में आपका कर देंगे, बटे में आपको कितना हुआ, अपान में आपका 10 होगा, कन्फर्म है। अगर इनका सबका योग करेंगे कितना आएगा, तो मैं तो कहूँगा भाई साहब 129 आएगा, आप लोग जोड़ लेना। 129 अपान में कितना करेंगे, 10 करेंगे, और 129 अपान में 10 करेंगे तो 12.9 जो आएगा इनका राइट आंसर आ गया, 12.9 इसका राइट आंसर आ गया। 12 पॉइंट क्या
आएगा 9 इसका राइट आंसर आ गया। कन्फर्म है ना, कितना आएगा 12.9 आएगा इसका राइट आंसर। 12.9, 1 2 3 4 और उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद यानी कि कितना 12.9 इसका राइट आंसर आ जाए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें भाई साहब, क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लो भाई साहब अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ा दीजिए भाई साहब, गर्दा उड़ाइए। क्या कीजिए, गर्दा उड़ाइए। लीजिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप क्या करेंगे ध्यान से सोचें। लेकिन मैंने जब बताया था अगर वो आप तरीका अपनाएंगे तो भाई साहब चुटकियों में लगेगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है 42 है। लो भाई बस पूरी जो जड़ थी वो तो मिल गई क्वेश्चन की। कह रहा 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना 42 है और सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए मैंने क्या बताया, बीच वाली संख्या हमेशा क्या होगी, औसत होगी बीच वाली। अब इसमें कितनी 5 संख्याएं दी गई हैं, तो कहने का मतलब बीच वाली संख्या 42 होगी, तो 42 के 2 इधर संख्याएं होंगी और 2 इधर संख्याएं होगी, वही वाली 42 आपका क्या होगा आंसर होगी। अब कह रहा 5 लगातार, तो और कहने का मतलब लगातार हुआ होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका भैया 41 आया होगा और यहाँ पर क्या होगा 40 आया होगा। 5 लगातार संख्याएं कह रहा है, ना कि विषम कह रहा, ना कि सम कह रहा, ना कि अभाज्य कह रहा, सिर्फ 5 लगातार कह रहा। तो 42 हुआ, यहाँ पर आपका 43 हुआ होगा, यहाँ पर आपका 44 हुआ होगा। अगर इनका आप योग निकालेंगे तो 42 इसका औसत निकल के आएगा और सबसे छोटी संख्या करें राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की संख्या 10 शायद 9 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे और भी वीडियो आपको मिल सकें। पार्ट 2 के लिए आप चैनल पर जरूर जुड़ें। पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा, इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। इतने ही समय आपको 2-3 बजे आपका अपलोड हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।